हज़रात ए गिरामी, हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह देहलवी अलैहिर्रहमा को कौन नहीं जानता है। आप अपनी किताब फ्यूजुल हरमैन में अपनी चश्मदीद शहादत तहरीर फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ जो कि मोहल्ला में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मौलूद उन नबी में हुई थी। जिस वक्त विलादत का जिक्र पुरसज्जाद हुआ तो मैंने देखा कि यकबयक एक नूर उस महफिल पाक से बुलंद हुआ। गौर व फिक्र किया तो मालूम हुआ कि ये अनवार रहमत इलाही और उन फरिश्तों के थे जो ऐसी मुकद्दस महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। किसी ने खूब कहा है, जिस जा पे पड़ती है नक्श शाह अनवार, नाजिल हुआ करती है वहां रहमत गफ्फार। आते हैं मलाइका देखिए इस बज़्म का दीदार, करते हैं खड़े हो के बराबर सभी इकरार। सलवात पढ़ने की सरकार पर है ये महफिल, जन्नत के दिलाने की हकदार है ये महफिल। मुहतरम सामे, आज कल कुछ लोग अंग्रेजी तहजीब के दीवाने कहते हैं कि जश्न मिलाद मुस्तफ़ा क्या है और इसका क्या फ़ायदा। इस सिलसिले में एक रिवायत याद आ रही है जिसके रावी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने एक शब अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरा क्या हाल है। उसने कहा कि जब से मैं मरा हूँ हर तरह के अजाबों में मुब्तला रहा हूँ, लेकिन पीर के दिन अजाब में कमी हो जाती है, और सिर्फ इसलिए कि जब हुजूर पुर नूर सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम की विलादत की खुशखबरी मेरी लौड़ी सुबैबा ने मुझे सुनाई थी तो मैंने उस खुशखबरी देने के सिले में अपनी उस लौड़ी को आज़ाद कर दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल और सरबराह सब कुफार का अगर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में लौड़ी आज़ाद करे, उसके अजाब में तखफीफ हो जाए, तो क्या हम गुलामान मुस्तफ़ा अगर मिलाद शरीफ की महफिल सजाएं, जश्न मिलाद मनाएं, मिलाद पढ़े या पढ़वाएं और इस तरह फरह और सुरूर का मुजाहरा करें तो क्या सवाब से महरूम हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारा तो ये अकीदा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और जिक्र के बगैर कोई इबादत नहीं। कलमे में इनका जिक्र, नमाज में इनका जिक्र। अल्लाह खुद फरमाते हैं, अल्लाह और उनके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहा करो कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला तो हमको कामयाबी का रास्ता खुद बता रहे हैं। मुहतरम हाज़रीन, इस सिलसिले में एक और वाक़िया सुनाते हैं जिसे हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर तसनीफ जमुल जवामे में मिलाद शरीफ के फैज़ान के बारे में तहरीर फरमाया है। वो फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में अब्दुल बारी एक बड़ा ही आशिक रसूल सौदागर रहा करता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अकीदत में हर साल खूब एहतमाम से महफिल मिलाद पाक मुनक़िद किया करता था। उसके पड़ोस में एक यहूदी भी रहा करता था। एक बार मिलाद शरीफ के दिन यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि आज सौदागर के घर में कैसी खुशी है। यहूदी ने बताया कि जश्न मिलाद उन नबी है। औरत, मिलाद उन नबी क्या होता है? यहूदी बोला, ये मुसलमानों के नबी की आमद का दिन है। यहूदी औरत, मिलाद के तसव्वुर में यानी कैसे खुशी मनाते हैं मुसलमान? रात को सोई तो ख्वाब देखती है कि सौदागर का मकान नूर से मामूर है। फिर क्या देखती है कि एक सवारी निहायत शान और शौकत के साथ आए। उस शान और शौकत से कि फरिश्तों की फौज और असहाब का लश्कर भी मौजूद और सब की जबान पर सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला हुसैन, सल्ली अला मुहम्मद का तराना है। जिस वक्त साहिब सवारी रौनक अफरोज हुए, सौदागर के घर के गिर्द का मंजर रश्क अफलाक और तमाम घर आफताब के मिसल रोशन हो गया। ख्वाब में यहूदी औरत खुद को भी सौदागर के घर के बाहर देखती है कि मिलाद पाक के ख़त्म होने के बाद वो बुजुर्ग मेरे मकान की तरफ से रवाना हुए तो उनके हमराहियों में से मैंने दरियाफ्त किया कि ये कौन बुजुर्ग हैं, तो एक शख्स ने जवाब दिया, शम्स उज़ ज़ुहा यही तो हैं, सैयद कुल यही तो हैं, मज़हर हक यही तो हैं, जिनको पुकारती है खलकत सुबह व शाम यही तो है, शाफ़े रोज़े हशरबी अलहुदा यही तो है। हज़रात ए गिरामी, जिस वक्त यहूदी की बीवी ने सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुना तो फ़र्ते मुसर्रत और अकीदत व मोहब्बत बेकरार हो गई और निहायत ही अदब व एहतराम से सर झुकाकर सलाम अर्ज़ किया और रो रो कर कहने लगी, ए रसूल गिरामी कद अब रहमतुल आलमीन है, मैं गैर मज़हब हूँ, खुदा रा मुझे मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाकर अपने दामन रहमत में जगह दीजिए। बस सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस यहूदिया को कलमा पढ़ाकर दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। गर्ज ख्वाब से बेदार हुई तो ख्वाब है पूरी तरह मुस्तगरिक थी।
हुजूर सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल जहां आरा उसकी नज़र में समरोश कर रहा था, और उसका दिल इश्क व मोहब्बत की नूरानियत से मामूर था। उसने महफिल मिलाद पाक की तैयारी शुरू कर दी। तैयारियों को देखकर यहूदी ने दरियाफ्त किया, तो उसकी बीवी ने तमाम माजरा बयान कर दिया। यहूदी ने कहा, ए बीबी, तू सच कहती है, रात को मैंने भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि वो तुझे कलमा तैयब पढ़ा रहे थे। चुनांचे मैंने भी शर्फ कदम बोसी हासिल किया और फ़क नसीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़कर खुद को हलकाए गुलामी में दाखिल कर लिया है। बस फिर क्या था, दोनों मियाँ बीवी ने रहमत खुदाबंदी के नुज़ूल के हुसूल पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ इस तरह अपने जज्बात का इजहार किया। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का आलम क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मोहतरम सामे, आपने देखा कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से कितना फ़ायदा हुआ। इसलिए सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी ये दुआ होनी चाहिए कि खुदावंद कुद्दूस हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक बख्शे कि हम लोग अपने आका व मौला हुजूर ताजदार की मोहब्बत में महफिल मिलाद की मजले से सजाएं। और ही नहीं कि हम समझे कि हमारे इतने हालात नहीं, अपनी ताकत के मुताबिक महल्लों गलियों को सजाएं, घरों को सजाएं, नहीं तो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर ही महफिल सजा लें, यानी किसी भी रंग में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे दिल से जाहिर करें। सब में इजाज़त चाहूँगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है यही हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए।